बुलेटिन का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे थर्ल जीप रैली स्टॉक कैटेगरी के गैर हतमी नताइज। हसन अली मक्सी 1 घंटा 16 मिनट और 31 सेकंड्स में चौबारा फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। बिस्मिल्लाह मक्सी 1 घंटा 18 मिनट और 7 सेकंड्स में फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। जेब हसन 1 घंटा 18 मिनट और 22 सेकंड्स में चौबारा फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं थर्ल जीप रैली स्टॉक कैटेगरी के गैर हतमी नताइज सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक हसन अली मक्सी 1 घंटा 16 मिनट और 31 सेकंड्स में चौबारा फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे, जबकि बिस्मिल्लाह मक्सी 1 घंटा 18 मिनट और 7 सेकंड्स में फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। जेब हसन 1 घंटा 18 मिनट और 22 सेकंड्स में चौबारा फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। मिड पॉइंट चौबारा में रेसर हसन अली मक्सी की रोही से गुफ्तगू, उनका क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। यार अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कैटेगरी में हम फर्स्ट हैं फिलहाल तो बहरहाल टाइम अच्छा रहा है, ट्रैक की कंडीशन भी सही रही है। पिछले साल से काफ़ी बेहतर है। पिछले साल से जिस तरह थल के हमेशा हालात रहे हैं कि काफ़ी सारे अंदर रुकावटें आती थी लोकल्स के तरफ से, इस बार काफ़ी हद तक वो कंट्रोल रहा है, तो उस वजह से चीज़ें बेहतर रह गई हैं। और इस वजह से तो अब देखें कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट भी तकरीबन 3 घंटे इंतजार किया है और उसके बाद रेस को भी इन्होंने हाफ कर दिया कि अब हम चौबारा बेसिकली हमारा मिड पॉइंट है जो भी फिनिश हो गया। उन हर्डल्स के अलावा खैर से और कोई मुश्किल जो भी आ रहे हैं उनको ये है कि जी खैर से एहतियात से। फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करेंगे। दुनिया भर में मुल्तान आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 पॉइंट से तजावुज करके मुख्तलिफ ईंटों के भट्टाजात और फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू। असिस्टेंट डायरेक्टर हामिद अख्तर की रोही से गुफ्तगू, उनका क्या कहना है मज़ीद जानते हैं और नवाज से। जी बिल्कुल, अगर बात करें मुल्क भर में एक अलार्मिंग सिचुएशन जो स्मॉग के हवाले से बनी हुई है, तो वहीं मुल्तान शहर जो है आज भी जो है सर फहरिस्त है दुनिया में मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ को लेकर। तो इस तमाम सूरत हाल में इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की जो कार्रवाइयाँ हैं स्मॉग को लेकर क्या चल रही हैं मुल्तान शहर में, इस सूरत हाल में हमें ब्रीफ करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर हामिद अख्तर साहब जो हैं मुल्तान इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से मौजूद हैं। सर बताइएगा, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं स्मॉग को लेकर मुल्तान में जिस तरह से काफ़ी AQI की रीडिंग्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, 2000 भी तजावुज कर गई हैं, तो इस सूरत हाल में इस वक्त स्मॉग पर कंट्रोल करने में क्या जो है कार्रवाइयाँ मौजूदा अलार्मिंग सिचुएशन में इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से की? बिल्कुल जी, डिपार्टमेंट जो है वो जंगी बुनियादों पे इस पे काम कर रहा है। हमारी टीम्स जो हैं वो थ्रू आउट द डे मोबिलाइज हुई हैं, थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट मोबिलाइज हुई हैं। तमाम एसीज हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, पुलिस हमारे साथ ऑन बोर्ड है और दिन और रात दोनों में मिला के हम लोग जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और बगैर किसी तफरीक के कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने जो है अभी तक कोई 20 के करीब भट्टाजात को जो है वो डिमोलिश भी किया है और कल रात और आज सुबह हमने 6 यूनिट्स को जो है वो सील किया है जो मोस्ट पोल्यूटर यूनिट्स थे इंडस्ट्रियल स्टेट में, ताकि जो है हमारा स्मोक का जो पोर्शन है वो कम से कम कंट्रीब्यूट हो और लोगों को एक बेहतर जो है वो आबो हवा मुहैया हो। और टीम्स जो है वो इसी तरह मोबिलाइज रहेंगी। पुलिस हमारे साथ अटैच्ड है, हमारे रेवेन्यू स्टाफ DC साहब की तरफ से जो हिदायत हैं वो भी अटैच्ड हैं और कलेक्टिव एफर्ट के तहत जो है वो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ वजह भी बता दीजिए कि क्या वजह बनी कि मुल्तान जो है सर फहरिस्त आ गया पूरी दुनिया में पॉल्यूटेड सिटी? देखिए, ये हमारा जो है स्टबल का सीज़न है, बहुत बड़े रकबे पे हमारा स्टबल काश्त होता है। स्टबल जब जैसे ही उसकी बाकियात को जलाया जाता है तो वो एक बादल की सूरत में जो है ख़ासतौर पे शहरों में जो है वो ट्रैप हो जाता है। तो ये जो हमारा 1-2 वीक्स का पीरियड है, ये हम ये प्रेडिक्ट कर रहे थे पहले ही प्रीएम्प्टिव के ये स्मॉग जो है इसमें ज़्यादा राइज अप हो सकता है। तो हमने अपनी टीम्स को मोबिलाइज रखा है और पिछले 2 दिन में हमने जो है वो एमरजेंसी बुनियादों पे जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं। उससे आप देखते हैं कि आज जो है वो काफ़ी बेहतरी है AQI में भी। अगर आप रीडिंग्स भी देखें तो वो भी काफ़ी बेहतर हुई और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे ताकि लोगों की प्रोटेक्शन जो है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और हम स्ट्रेटेजिक उस पर मेजर्स लेते रहेंगे। लोगों की प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहना है इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के AD हामिद अख्तर साहब का। और इस वक्त जो है हंगामी सूरत हाल पर जो है कई भट्टों को डिमोलिश किया जा रहा है और जो यूनिट्स जो ज़्यादा स्मॉग क्रिएट कर रहे हैं और जिनकी जो है अभी जो है काफ़ी खतरनाक आ रही है, तो उन्हें शुक्रिया और नवाज। अपडेट करने के लिए बात करेंगे मुल्तान शहर की फ़ज़ा स्मॉग के बायस संगीन सूरत हाल इख्तियार करके शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुंच गया। शहरियों ने हुकूमत और ज़िला इंतजामिया से स्मॉग का तदारुक करने के लिए हंगामी इंतजाम करने की दरख्वास्त कर दी। शहर ओलिया में फ़ज़ाई आलूदगी की तमाम हदें पार। मुल्तान एयर क्वालिटी 1186 पॉइंट्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। शहरियों के इस स्मॉग के
انتظاروں کے لیے روہی سے خصوصی فریاد، کہتے ہیں ملتان میں انڈسٹری اور اینٹوں کے بھٹوں کو فوری طور پر بند کیا جائے، حکومت اور ضلع انتظامیہ اسموک کی روک تھام کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے، ہمارا سانس لینا مشکل ہو چکا ہے۔ سر اسموک تو واقعی بہت زیادہ اور اس ٹائم سڑکوں پہ نکلنا بھی محال ہو چکا ہے، بچوں کو اسکول جانا، چلو شکر ہے بچوں کے اسکول سے چھٹیاں، لیکن ظاہری بات ہے آفس تو جانا ہی ہوتا ہے، تو اسموک سے بچنے کے لیے ہم نے ماسک وغیرہ بھی لگائے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی جب باہر نکلتے ہیں تو آنکھوں میں چبھن اور موٹر سائیکل چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سانس میں دشواری ہو رہی ہے، آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، تو حکومت کو چاہیے یہ اقدامات کرے، یہ کوئی مسئلہ حل کرے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ لاہور کی طرح ملتان میں بھی مصنوعی بارش کا اہتمام کیا جائے تاکہ اسموک کی شدت میں کمی آ سکے، ضلع انتظامیہ سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ کروائے۔ صبح سے کام پہ نکلے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن اسموک بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے کھانسی بھی ہو رہی ہے اور آنکھوں میں جلن بھی ہو رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی اقدامات کرے۔ حکومت کو چاہیے کہ ضروری اقدامات اٹھائیں، کوئی نیسیسری پریکاشنز جو ہیں ان کو فوری عمل میں لائیں، شہریوں کو تھوڑا سمجھائیں۔ یہ جو اب آپ باہر جو ماحول دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ ہمیں جو ہے عوام تھوڑا کر رہی ہے اس پہ، لیکن یہ عوام کے لیے بہت خطرناک ہے۔ حکومت پنجاب اور ضلع انتظامیہ سابق وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی طرح سمارٹ لاک ڈاؤن کا فوری نفاذ کرے تاکہ اسموک پر قابو پایا جا سکے۔ کیمرہ مین حسیب احمد کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ ملتان ٹریفک پولیس اسموک کی روک تھام کے لیے ان ایکشن، شہر میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریکٹ ڈاؤن جاری، سیداں والا بائی پاس پر اسموک کا باعث بننے والی گاڑیوں کو بھاری جرمانے، درجنوں گاڑیوں کو بند کر دیا گیا۔ ملتان ٹریفک پولیس بھی اسموک کا تدارک کرنے کے لیے میدان میں آ گئی، شہر میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری۔ ٹریفک پولیس نے سیداں والا بائی پاس پر چیکنگ کی اور اسموک کا باعث بننے والی گاڑیوں کو بھاری جرمانے کیے، جبکہ درجنوں گاڑیوں کو بند بھی کر دیا گیا۔ جو گاڑیاں بھی میکینیکلی انفٹ ہیں، جو گاڑیاں دھواں چھوڑ رہی ہیں، خدا را ان کو ٹھیک کروائیں، ان کا جو سسٹم ہے دھوئیں والا وہ ٹھیک کروائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملتان کی جو صورتحال ہے اسموک کے حوالے سے وہ پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں سب سے ابتر ہے۔ اس سلسلے میں ہم جو دھواں چھوڑ رہی گاڑیاں ان کو نہ صرف چلان کر رہے ہیں، ان کو گاڑیوں کو بند بھی کر رہے ہیں، ان پہ ایف آئی آرز بھی دے رہے ہیں۔ شہریوں کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اسموک خطرناک بیماری ہے، اس سے بچاؤ کے لیے ٹریفک پولیس کا یہ احسن اقدام ہے۔ ہماری گاڑی دھواں مار رہی تھی، اس لیے 2000 کا چلان ہو گیا ہے، وہ ہم ورک شاپ میں لے کر جا رہے ہیں اس کا وہ بند کرانے کے لیے۔ چلان کدھر ڈرائیور کا لیا 2000 کا، بس بستری کو جا رہے ہیں، دھواں ختم کرانا ہے، ابھی جا رہے ہیں دھوئیں کے لیے۔ شہر میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو چیکنگ کر کے 2000 روپے جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران 100 سے زائد گاڑیوں کو جرمانہ کیا گیا، جبکہ 30 سے زائد گاڑیوں کو مختلف پولیس اسٹیشن میں بند کر دیا گیا۔ ٹریفک پولیس حکام کے مطابق اسموک کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان۔ جنوبی پنجاب میں فضائی آلودگی کا راج برقرار، اسموک کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر، شہری پریشان، اسموک میں شہریوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ بہاولپور، میاوالی، فورڈ عباس، رحیم یارخان میں اسموک کے بڑھتے ہوئے خطرات، بہاول وکٹوریہ اسپتال میں اسموک کاؤنٹر قائم کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نعمان کا کہنا تھا کہ کاؤنٹر پر طبی عملہ 24 گھنٹے موجود ہوگا، شہری غیر ضروری سفر سے پرہیز اور ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ میاوالی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 214 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسموک کے باعث مختلف امراض جنم لے رہے ہیں، اسموک سے ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہے۔ جتوئی، صادق آباد، چپکلاں اور خیرپور میاوالی کو اسموک نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حد نگاہ کم ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر، شہری پریشان، طبی ماہرین کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ بچے اور سانس کے مریض گھروں میں رہیں۔ خیرپور میاوالی میں بھٹا مالکان نے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا، پابندی کے باوجود متعدد بھٹے فعال ہیں۔ بھٹوں پر شاپنگ بیگز، کوڑا کرکٹ اور جانوروں کے فضلات کو جلایا جا رہا ہے۔ دنیا پور، ڈہراں والا، تلمبا، ترنڈا محمد پناہ اور اچ شریف میں اسموک کا راج برقرار۔ ڈہراں والا میں چھٹیوں کے باوجود سکول کھلے ہیں۔ ترنڈا محمد پناہ میں اسموک کے باعث موٹر وے M5 کو بند کر دیا گیا۔ اچ شریف میں اسموک کے نقصانات سے بے خبر شہری بغیر ماسک پہنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ اب بات کریں گے بڑھتے اسموک کے حوالے سے۔ ملتان میں اسموک کا راج برقرار، آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا پہلا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 1270 ریکارڈ کیا گیا۔ زہر آلود ماحول میں شہریوں کا سانس لینا محال ہو گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملتان میں اسموک کا راج برقرار، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1270 ریکارڈ کیا گیا۔ زہر آلودہ ماحول میں شہریوں کا سانس لینا محال ہو گیا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اس پر مزید بات کریں گے، فراز رمضان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فراز، اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी देखिए, स्मोक की सूरत हाल से अगर आपको आगाह करते चलें तो इस वक्त मुल्तान में स्मोक की शिद्दत में कमी जो है वो नहीं आ सकी। इस वक्त मुल्तान में जो है वो स्मोक का राज बरकरार है। इस वक्त पूरा मुल्तान जो है वो स्मोक की लपेट में आ चुका है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1270 पॉइंट्स पर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जिस भी शहर का जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट पर हो, वहाँ के लोगों के लिए सांस लेना जो है वो दुश्वार हो जाता है। इस वक्त जो है वो मुल्तान का जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 3 गुना जो है वो बढ़ चुका है, जबकि इस वक्त 3 गुना बढ़ने की वजह से मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1270 पॉइंट पर रिकॉर्ड किया गया है। जबकि अगर बात करते चलें तो शहरियों को इस जहर आलूद फिजा में जो है वो सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। मुख्तलिफ बीमारियां भी जो है वो जन्म ले रही हैं। बिलखसूस जो दमे के अमराज के जो मरीज हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये जो स्मोक है ये फेफड़ों पर भी जो है वो इफेक्ट कर रही है और नज़ला जुकाम बुखार जो है वो इस वक्त आम हो चुका है। इस वक्त मजीद भी बात करते चलें तो निश्तर अस्पताल में स्मोक सेंटर भी जो है वो कायम किया गया है, जिसमें मरीजों की जो है वो तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जबकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो है वो शहरी गैर ज़रूरी अपने घरों से बाहर ना निकलें, मास्क और जो है वो ग्लासेस का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं। इस वक्त मजीद बात करते चलें तो भट्टे और जो है वह धुआं आलूद जो है वो गाड़ियाँ हैं उनको भी जो है वो फौरी तौर पर जो है वो बंद कर देना चाहिए। जबकि ज़िला इंतज़ामिया इस पर क्या किरदार अदा कर रही है, तो जवाब यह है कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेती दिखाई दे रही है। पंजाब भर में स्मार्ट लॉकडाउन भी जो है वो नाफिज किया गया था, लेकिन जो है वो हमने देखा रात को भी जो है वो दुकानें 12 बजे से 2 बजे तक जो है वो खुली रही थी। जबकि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो स्मोक की रोकथाम करने के लिए जो है वो कोई भी इक़दाम जो है वो नहीं कर रही। शहरी कहते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि पहले से ही कोई ऐसे इक़दाम करती ताकि शहरियों को जो है वो सांस लेने में तो जो है वो कम से कम आसानी होती और शहरियों को दुश्वारी का सामना ना करना पड़ता। इस वक्त मुल्तान की सूरत हाल ये है कि वीडा बस जो है वो इस वक्त स्मोक जो है वो धुआं छोड़ने में जो है वो पहले नंबर पर है, जो कि स्मोक का सबब बन रही है, जिससे जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चंद रोज से जो है वो मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मजीद जो है वो बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। जी फराज रमजान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान में स्मोक का राज बरकरार, आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का पहला नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स 1270 रिकॉर्ड किया गया। बहावलनगर में पुलिस की शादी की तकरीब में कार्रवाई, मार्की मालिक समेत खवातीन डांसर्स और दीगर को गिरफ्तार कर लिया। साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने साउंड सिस्टम मालिक का काजिम अली को भी गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर के मुताबिक मुखबरी हुई कि मैरिज हॉल में फाहिश गाने चलाए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान दूल्हा मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। बहावलनगर में पुलिस की शादी की तकरीब में कार्रवाई, मार्की मालिक समेत खातीन डांसर्स और दीगर को गिरफ्तार कर लिया गया। साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज, पुलिस ने साउंड सिस्टम मालिक काजिम अली को भी गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर के मुताबिक मुखबरी हुई कि मैरिज हॉल में फाहिश गाने चलाए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान दूल्हा मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने 9 नवंबर 1877 को इकबाल मंजिल सियाकोट में आंख खोली। इकबाल मंजिल में अल्लामा इकबाल की ज़ेरे इस्तेमाल चीजें आज भी मौजूद हैं, जो इस मंजिल की खूबसूरती को चार चांद लगा रही हैं। अल्लामा इकबाल मारूफ शायर, मुसन्निफ, कानूनदान, सियासतदान और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। 9 नवंबर 1877 को जिस घर में इकबाल ने आंख खोली और जिस दर ने इकबाल की कदमबोसी की, उसे इकबाल मंजिल कहते हैं। सियालकोट शहर के वस्त में वाक़े मोहल्ला चूड़ीगरां 2 दरवाजा रोड पर एक 3 मंजिला इमारत कायम है। बरतानवी तर्ज तामीर की इस इमारत को ये एजाज हासिल है कि मशरिक के अजीम फलसफी शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस इमारत में अपने बचपन और जवानी का बड़ा हिस्सा गुजारा है। यहाँ पर आके जो इकबाल ने जो बातें की और जो बातें सोची, इस घर में आके, इस माहौल में आके वो चीजें के रूह के अंदर उतर जाती हैं। इस वक्त 9 कमरों पर मुश्तमिल इस घर में मेहमान खाना, अल्लामा इकबाल की नायाब कुतुब, तस्वीर और इनके ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली अशिया, जिनमें पलंग, कुर्सी,
हुक्का, खाने की मेज और दीगर नवादरात मौजूद हैं, जो इस इमारत के हुस्न को मजीद बढ़ा रही हैं। इकबाल मंजिल आने के बाद जिस रूहानी कैफियत का एहसास होता है, इसका इजहार मुसलमान और पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम और गैर मुल्की शहरी भी करते नजर आते हैं। I'm very happy that I can reach here personally and this one day before his birthday, so I'm very happy. इकबाल मंजिल में रोजाना सैकड़ों अफराद आते हैं और इकबाल मंजिल को देखकर रूहानी सुकून हासिल करते हैं। जनूबी पंजाब भर में इलामा इकबाल का यौम विलादत जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। मुफक्किर पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए शहर शहर तकरीबात सजाई गईं, जिनमें शायर मशरिक की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। इलामा इकबाल के यौम विलादत की मुनासबत से केक भी काटा गया। खानेवाल में यौम इकबाल पर जिले इंतजामिया के जेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर, MNA, MPAs और असिस्टेंट कमिश्नर की तकरीब में शिरकत। सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद भी तकरीब में शरीक हुई। स्कूलों के तलबा ने शायर मशरिक की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की शायरी हमारे लिए मशअल राह है। कायदाबाद में इकबाल डे पर मुनक्किदा तकरीब में मुख्तलिफ इदारों के अफसरान ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इकबाल डे मनाने का मकसद इकबालियात को फरोग देना है। बहावलनगर के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल यौम इकबाल के हवाले से तकरीब सजाई गई। ADCG मियां जहूर अहमद ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश की मुनासबत से केक भी काटा गया। तकरीब में तलबा ने टैबलोज पेश किए, जबकि मुकर्रिरीन ने अल्लामा इकबाल की जिंदगी पर रोशनी डाली। बेहतरीन तकारीर और परफॉर्मेंस पर तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही।